नमस्कार, आप दिख रहे हैं भारत की सच। क्या सोशल मीडिया पर शुरू हुआ एक मजाक सचमुच सड़कों पर उतरकर एक बड़ा आंदोलन बन सकता है? और क्या एक ऐसा नाम जो कॉकरोच जनता पार्टी, जिसे कभी तंज समझा गया था, अब हजारों लोगों की पहचान बन चुकी है। दिल्ली का जंतर मंतर, जहां देश के बड़े बड़े आंदोलन जन्म लेते हैं, लेकिन इस बार जो हुआ उसने हर किसी को चौंका दिया है। जी हां, सुबह के 9 बज रहे थे। पुलिस की गाड़ियां बैरिकेडिंग, सुरक्षा के कड़े इंतजाम और चारों तरफ तनाव का माहौल। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े राजनीतिक दल की रैलियां होने वाली है। लेकिन यहां कोई पारंपरिक राजनीतिक पार्टी नहीं थी। यहां थे वे लोग जो खुद को कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थक बता रहे थे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। पहले सैकड़ों लोग वहां पर आ गए, फिर हजारों के तादाद में लोग आते दिखे। लोगों से भर गया जंतर मंतर। टोटली देखा जाए तो कुछ लोग दीवारों पर चढ़ गए, कुछ पेड़ों पर बैठ गए। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। जी हाँ, युवा अब चुप नहीं रहेगा। जय भीम नारों की गूंज इतनी तेज थी कि आसपास का पूरा इलाका हिलता हुआ महसूस हो रहा था। इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ सिर्फ युवा नहीं थे, बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी, छात्रा भी थे, छात्रा भी थी, और जो तैयारी कर रहे हजारों युवक भी वहां पर खड़े होकर के आंदोलन कर रहे थे, जवाब मांग रहे थे। तब तक दोपहर होते होते माहौल और गर्म हो गई। तभी मंच पर पहुंचे अभिजीत। दीप के हाथ में माइक था और सामने हजारों लोगों की भीड़। उन्होंने जैसे ही बोलना शुरू किया, भीड़ में एक अलग ही जोश दिखाई देने लगा। अभिजीत दीपके ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, यह लड़ाई उस व्यवस्था के खिलाफ है जिससे लाखों युवा परेशान है। भीड़ लगातार नारे लगा रही थी। इसी दौरान एक और खास चेहरा वहां पहुंचा, सोनम वांगचुक। जी हाँ, हाथ में गुलाब था। फूल लेकर के वो मंच की तरफ पहुंचे। उनका संदेश साफ था कि विरोध होगा लेकिन शांतिपूर्ण होगा। लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या सरकार इस प्रदर्शन को गंभीरता से लेगी? क्या शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई जवाब आएगा या फिर यह आंदोलन यही खत्म हो जाएगा? शाम होने लगी। घड़ी की सुई धीरे धीरे 5 बजने की करीब पहुंचने लगी। प्रदर्शनकारी इंतजार कर रहे थे। हर किसी की नजर बस एक ही चीज पर थी, क्या इस्तीफा आएगा, यानी शिक्षा मंत्री का क्या कोई बड़ा बयान आएगा? लेकिन 5 बज गए, फिर 5:05 हो गए, पर कोई भी वहां पर प्रक्रिया नहीं आई। बस यही से कहानी ने नया मोड़ ले लिया। शाम के 5:15 में हजारों लोगों की भीड़ भी अभी भी जंतर मंतर पर मौजूद थी। सबकी नजरें मंच पर टिकी हुई थी। लोगों को लग रहा था कि शायद आखिरी मिनट में कोई बड़ा फैसला आ सकता है, शायद कोई बयान आ जाए, शायद सरकार कोई प्रतिक्रिया दे दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और तभी मंच पर फिर से अभिजीत दीपके आए। उनके चेहरे पर थकान कम और चुनौती ज्यादा दिखाई दे रही थी। उन्होंने माइक संभाला और एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने वहां मौजूद भीड़ भी उनको देखती रह गई। उन्होंने कहा कि अगर 5 दिनों के अंदर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो 13 जून को पूरे देश में एक और बड़ा प्रदर्शन होगा। यह सुनते ही भीड़ में नारे गूंजने लगे। लोगों को लग रहा था कि यह आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी इसकी शुरुआत हुई है। इसी बीच कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी सामने आई है, इंस्टाग्राम पर। तो उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि लोग पूछते हैं आंदोलन करने से पहले क्या होता है। आंदोलन यह साबित करता है कि हम जिंदा हैं, हमारे अंदर आवाज उठाने की ताकत है, आज भी मौजूद है। यह संदेश तेजी से वायरल होने लगा है।
है। उधर पुलिस भी पूरी तरीके से सतर्क थी। सुरक्षा एजेंसियों को भी पहले से संदेश भी मतलब उनको दे दिया गया था, प्रदर्शन के दौरान तनाव पैदा हो सकता है। इसी वजह से कई इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किए गए थे। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शन पूरे दिन चर्चा की विषय बना रहा। सबसे ज्यादा हैरानी इस बात को लेकर के थी कि एक ऐसा संगठन जिसे कुछ समय पहले तक लोग सोशल मीडिया का ट्रेंड मान रहे थे, वह इतनी बड़ी भीड़ जुटाने में सफल कैसे हो गया। राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा शुरू हो गई है। कई लोग इसे युवाओं की नाराजगी बता रहे थे, कुछ लोग इसे सिस्टम के खिलाफ बढ़ते असंतोष का संकेत भी मान रहे थे, और कुछ लोग इसे सिर्फ एक शुरुआत कर रहे थे। दिलचस्प बात यह रही कि पूरे दिन सोशल मीडिया पर जंतर मंतर की तस्वीरें और वीडियो छाए रहे। कहीं लोग दीवारों पर बैठे दिखाई दिए, कहीं लोग यानी युवा हाथों में पोस्टर लेकर के नारे लगा रहे थे, कहीं लोग अपने मोबाइल से कैमरे निकाल करके वो रिकॉर्ड करते रहे, और हर तस्वीर एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या यह सिर्फ एक प्रदर्शन था या फिर किसी बड़े बदलाव की भूमिका लिखी जा रही है। यही सवाल अब सरकार के सामने भी खड़ा है, क्योंकि आंदोलन खत्म हो चुका है लेकिन बहस अभी भी जारी है। अब सबकी नजर 13 जून तक टिकी हुई है। क्या उस दिन भीड़ और बड़ी होगी? क्या सरकार कोई कदम उठाएगी? क्या इस आंदोलन का असर देश की राजनीति पर दिखाई देगा, या फिर यह पूरा मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छुपे हुए हैं, लेकिन एक बात साफ है, दिल्ली के जंतर मंतर पर उठी यह आवाज अब सिर्फ एक दिन की खबर नहीं रह गई। यह एक ऐसी कहानी बन चुकी है जिसका अगला अध्याय लिखना भी बाकी है, और राजनीति में अक्सर वही कहानी सबसे ज़्यादा असर छोड़ती है जिसका अंत अभी सामने नहीं आया हो। और कभी कभी एक ऐसा सवाल हजारों भाषणों से ज़्यादा ताकतवर होता है, और इस वक्त देश के लाखों लोगों के मन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है, क्या 13 जून को आखिर क्या होने वाला है? जी हाँ, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। यानी कि जो ये अभिजीत दीपके हैं, ये यानी जो शिक्षा मंत्री प्रधान हैं, उनको इन्होंने 13 जून का एक और मोहलत दिया है। उनको इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनके ऊपर कोई और कार्रवाई की जाएगी। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।